हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं और ये है पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति और उसमें 109 तक पढ़ लिया था, 110वां पढ़ेंगे। धात्री अश्वत्थादि गौरवम यथा स्कांदे, ये 10वां भक्ति का अंग है, उसके ऊपर उसका प्रमाण दिया जा रहा है। मेरे पीछे बोलिए। अश्वत्थ तुलसी धात्री घो भूमि सुर वैष्णवाः। अश्वत्थ तुलसी धात्री गो भूमि सुर वैष्णवाः। पूजिता प्रणताः ध्याता क्षपयन्ति नृणामघम्। पूजितः प्रणतः ध्यातः क्षपयन्ति नृणामघम्। अश्वत्थ तुलसी धात्री गो भूमि सुर वैष्णवाः। अश्वत्थ तुलसी धात्री गो भूमि सुर वैष्णवाः। पूजिताः प्रणतः ध्याता क्षपयन्ति नृणामघम्। पूजितः प्रणतः ध्यातः क्षपयन्ति नृणामघम्। अश्वत्थ तुलसी धात्री गो भूमि सुर वैष्णवाः। अश्वत्थ तुलसी धात्री गो भूमि सुर वैष्णवाः। पूजितः प्रणतः ध्यातः क्षपयन्ति नृणामघम्। पूजितः प्रणता ध्याता क्षपयन्ति नृणामघम्। इसमें मैंने अन्वय नहीं रखा है, श्लोक बहुत सिंपल है। धात्री धात्री हाँ अच्छा, ये तो अनुवाद उसका है। धात्री पीपल आदि का गौरव यथा स्कंद पुराण में कहा गया है। अश्वत्थ, अश्वत्थ मतलब पीपल, तुलसी मतलब तुलसी, धात्री मतलब आंवला, ठीक है, गो मतलब गाय, भूमि सुर जो भूमि पृथ्वी के सुर अर्थात देवता हैं उनको ब्राह्मणों कहते हैं। वैष्णवा 6 हो गए। इनका पूजन करने से, इनको प्रणाम करने से और उनका ध्यान करने से निर्णाम अघम क्षपयंती, मनुष्यों के पाप नष्ट होते हैं। सिंपल श्लोक है, तो इसलिए हमको अन्वय करने की जरूरत नहीं लगी इसमें। अश्वत्थ तुलसी आंवला गो ब्राह्मण व वैष्णव ये सभी पूजित प्रणत एवं ध्यान किए जाने से मनुष्यों के पाप कटते हैं। सिंपल। दुर्गम संगमनी। अश्वत्थ भगवान श्री कृष्ण की विभूति रूप होने के कारण पूज्य है। भूमिसुर ब्राह्मण गण है। गो और ब्राह्मणों के हित के लिए भगवान का अवतार होने के कारण भागवत वैष्णवों के लिए, मतलब जो भक्त हैं उनके लिए ये दोनों भी पूज्य हैं। गो ब्राह्मण हिताय च आपने सुना है ना। तुलसी एवं वैष्णव के साथ अश्वत्थ धात्री गो ब्राह्मण का पाठ इनकी पूजत्व में शंका निरसन के लिए किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुलसी पूजनीय है, इसमें तो कोई शंका नहीं है। वैष्णव पूजनीय है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। लेकिन अश्वत्थ और आंवला, गाय, ब्राह्मण, ये तो कर्मकांड होता है ना। मान लीजिए कि भक्तों के मन में ऐसा संदेह हो तो कह रहे, इसीलिए यहाँ पे श्लोक को उद्धृत किया गया है। जैसे तुलसी पूजनीय है, वैष्णव पूजनीय, ऐसे यह भी पूजनीय, ये कहा जा रहा है। नोट, वैष्णव के लिए भक्त और तुलसी सबसे महत्वपूर्ण वस्तु हैं, लेकिन अन्य लोगों के लिए ब्राह्मण या गौ की पूजा अधिक परिचित सम्मान की वस्तु है। ये बात बोल रहा है। अन्य लोगों के लिए, बहुत से अन्य लोग हैं जो शायद तुलसी पूजा ना करते हों या वैष्णवों को सम्मान ना करते हों। ये वैष्णवों को सम्मान ना करते हों यह तो बहुत बार देखा गया है। लेकिन मान लीजिए वो ब्राह्मण आते हैं तो उनको दान देते हैं, सब कुछ करते हैं, सब देखा गया है। लेकिन भक्त को सम्मान देंगे ही ये कोई जरूरी नहीं है। ये मैं बोल गया कि आप लोग स्वीकार भी कर रहे हैं इस बात को। एक बार एक भक्त हमारे मित्र ही थे और वो कर रहे थे भीष्म पंचक व्रत। तो मुझे पूछे, प्रभु जी कोई ब्राह्मण है क्या? उस वक्त मेरी दीक्षा हो चुकी थी और अन्य भक्त भी बहुत से थे जो जिनकी फर्स्ट इनिशिएशन हो चुका है और वो 16 राउंड चैंट करते हैं और उनको 3.33.7 नहीं पता था शायद। तो ब्राह्मण मतलब जब तक थ्रेड नहीं दिखे, थ्रेड दिखना चाहिए। देखो एक मिनट, थ्रेड जब तक नहीं दिखेगा तब तक ब्राह्मण कैसे है भाई? जबकि वहां पर आप लोग से निवेदन है कि आप लोग प्लीज जाकर उसको पढ़िएगा। वहां तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हरिदास ठाकुर जी ये मुसलमान परिवार से हैं। तो जब श्राद्ध का पहला पात्र, श्राद्ध पात्र कहते हैं उसको, श्राद्ध पात्र कहते हैं, तो सबसे पहले किसको खिलाया जाए? तो हरिदास ठाकुर जी को चुन लिए। हरिदास ठाकुर जी को खुद चिंता हो रही कि भाई आप ब्राह्मणों के ब्राह्मण ही नहीं हैं,
अपितु ब्राह्मणों के अग्रगणी हैं, अद्वैताचार्य जी लीडर हैं, और लीडर ऐसा कार्य करेगा तो बाकी लोग कहेंगे ये क्या हो रहा है, श्राद्ध पात्र मुसलमान को खिला रहे हैं। तो वहां पर अद्वैताचार्य जी स्पष्ट कहते हैं कि आपको भोजन करा करके मैं करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन करा दे रहा हूं। तो हरिदास ठाकुर जी तो सेकंड इनिशिएटिव नहीं थे, आई मीन एटलीस्ट हम अज्यूम कर सकते हैं, हरे कृष्ण मंत्र ही कर रहे थे वो। हमको नहीं पता कि सेकंड थे कि नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता उसके बारे में। ऑब्वियसली वो ब्राह्मण थ्रेड नहीं धारण किए हुए थे, हरे कृष्ण मंत्र ही कर रहे थे, यही सुना गया है। और अपने आप को मुसलमान ही मान रहे थे, वो यवन मान, वो नहीं कह रहे थे मेरा नाम नामाचार्य हरिदास ठाकुर है, ऐसा नहीं हो, दे डोंट, ही वाज नॉट सेइंग दैट। तो आप सुन चुके हैं, अहो बता स्वपचतो गरियान, जो व्यक्ति चांडाल कुल में भी क्यों न जन्म लिया हो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक नाम भी बोल रहा है तो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। तो मैं ये खाली कहना चाहता हूं कि इस तरह की रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट भागवतम के हैं और सत्य हैं, लेकिन इसके बारे में लोग जानते नहीं, ये बात बोल रहे। तो सामान्य लोगों के लिए ब्राह्मण और गाय की पूजा अधिक परिचित है, लेकिन अधिक परिचित सम्मान की वस्तु है, लेकिन वैष्णव और तुलसी ये वैष्णव के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गाय और ब्राह्मण वैष्णव के लिए पूजनीय नहीं है। इज इट ओके? इनके बीच में गौओं की पूजा तो श्री गोपाल उपासकों के लिए परम अभिष्ट प्रद है। गोपाल जी कौन है? गोपाल जी मतलब गोलोक विहारी, जो गायों को गोपालन करते हैं। व्हाट इज दैट? चिंतामणि प्रकर सद्मसि कल्प वृक्ष लक्षा अवृतेषु सुरभीर अभिपालयंतम, अभितः पालयंतम, सुरभि गायों को पालन करने वाले हैं। तो गोलोक की प्राप्ति करने वाले की जिनकी इच्छा है, उनके लिए गौओं की पूजा परमा अभिष्ट प्रद है, परम अभिष्ट को प्रदान करने वाली है। और ये बहुत सुंदर श्लोक है, इसको परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज से मैंने सबसे पहले सुना था। श्री गौतमीय तंत्र में इसका वर्णन इस प्रकार है, मेरे पीछे बोली, बहुत अच्छा है, ये किया जा सकता है। गवाम कंडूयनम कुर्याद गोग्रासम गो प्रदक्षिणम, गवाम कंडूयनम कुर्याद गोग्रासम गो प्रदक्षिणम, गोषु नित्यं प्रसन्नासु गोपालपि प्रसीदति, गोषु नित्यं प्रसन्नासु गोपालपि प्रसीदति, गवाम कंडूयनम कुर्याद गोग्रासम गो प्रदक्षिणम, गवाम कंडूयनम कुर्याद गोग्रासम गो प्रदक्षिणम, गोषु नित्यं प्रसन्नासु गोपालपि प्रसीदति, गोषु नित्यं प्रसन्नासु गोपालपि प्रसीदति। बोलिए। गवाम कंडूयनम कुर्याद गोग्रासम गो प्रदक्षिणम, गवाम कंडूयनम कुर्याद गोग्रासम गो प्रदक्षिणम, गोषु नित्यं प्रसन्नासु गोपालपि प्रसीदति, गोषु नित्यं प्रसन्नासु गोपालपि प्रसीदति। तो क्या करना है? गौओं का कंडूयन करे। कंडूयन तो आप समझ सकते हैं, ना समझते बता रहा हूं आपको। मान लीजिए कोई गाय है तो उसके गले के इस स्थान पर आप खुजाइए या सहलाइए तो उसको बहुत अच्छा लगता है। आप ये, हम तो इस्कॉन गौशाला में जब थे तो काफ़ी करने का मौका मिलता था। तो जब एक गाय को करेंगे तो 6 इकट्ठी हो जाएंगे, हमें भी करो हमें भी करो, उनको बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर गायों के यहाँ स्थान पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी भी हैं, भगवान विष्णु है तो लक्ष्मी होंगी, लक्ष्मी विष्णु का निवास होता है। लिटरली यू आर कैरेसिंग, बोलेंगे क्या बोलेंगे, मतलब मसाज कर रहे हैं भगवान विष्णु का। नहीं, लक्ष्मी जी गाय के गोबर में निवास करती हैं। यस, विष्णु भगवान निवास करते हैं यहाँ पे। सो दैट इजी। अच्छा, अब कुछ लोगों को डर लगेगा, अरे प्रभु जी गाय सींग मार देगी, तो आप नहीं, हो सकता है मार देती है कभी कभी, तो वैसे तो खुजलाते समय नहीं मारती है, लेकिन अगर आपको लग रहा है तो बछड़े को कर सकते हैं। बछड़े तो एकदम आँख मुंह ऐसे कर, ऐसे इतना मजा आता है देखने में उसको। माइक पे बोलिए। हाँ, कम सुनाई पड़ता हूँ वहाँ। अगर गाय हिलडुल भी रही हो तो आप गले पे सला दे तो बिल्कुल स्टिल हो जाती है। Yes. और गला ऊपर कर लेती है। They love it। उन लोग की ना जो जीभ है वो थोड़ी खुरदरी होती है, तो कभी कभी वो एक दूसरे को अपनी खुरदरी जीभ से यहाँ पर खुजाती हैं। आप में से कुछ लोगों ने किया ये? हैव यू एवर ट्राइड दिस? यस, दिस इज वेरी नाइस। इसमें तो कोई खर्चा भी नहीं है कि नहीं कि आपको 5 रुपये डोनेशन देना, कुछ नहीं। मोस्टली गाय खाली बैठी रहती हैं, कुछ नहीं कर रही होती गौशाला में। मोड ऑफ गुडनेस, रिलैक्सिंग। तो आप जाके कर सकते हैं, गायों को कर सकते हैं। अगर आपको डर लग रहा है तो आप बछड़े कर सकते हैं, बछड़ी को कर सकते हैं, एंड दे आर वेरी हैप्पी।
ये तो आपको एकदम प्रकट दिखेगा कि खुश। अच्छा, एक और अमेजिंग बात है, दूसरा है गो ग्रासम, गायों को खाने को दीजिए। अब बहुत बार ऐसा होता है कि पेट भरा है तो वो नहीं खाएगी, लेकिन ये कंड्यूएन करने की सेवा है, यह तो कभी भी कीजिए, उनको दे आर ऑलवेज रेडी, एक्सेप्ट खाना खा रही हूँ, जब खाना खा रही हूँ तब नहीं करना चाहिए, बाकी टाइम आप कभी भी कर सकते हैं। गोग्रास का बड़ा अच्छा है, आप ये घास दे सकते हैं, कहीं कहीं लड्डू उपलब्ध होता है तो लड्डू दे सकते हैं। गुड़ बहुत, यस आपने अच्छा याद दिलाया, गुड़ बहुत पसंद आता है उनको। कई बार शेड के अंदर लगा भी होता है उनके खुजलाने के लिए। हाँ, हम लोग ने भी लगवाया हुआ था वहाँ पे, प्लास्टिक का कुछ ऐसे घूमने वाला था, उसको घिस घिस के उसको पूरा जो है छोटा कर दिया उन्होंने। दे लव इट सो मच। तो ये भी सिस्टम है, करना चाहिए संभव हो तो, या अपने घर के पास में हो तो भी कोई गाय भूखी हो तो दे देना चाहिए, रोटी कुछ बच जाए तो दे देना चाहिए। ये एक काम जरूर करना चाहिए, फ्रिज में रोटी नहीं रखना चाहिए। रोटी सुबह बनाई, अब शाम को कौन बनाए, आलस होगा वो शाम को रख दे। अरे भाई इतना मत करो, 2-4 रोटी बच जाए तो गाय को दे देना चाहिए। एक्चुअली तो सबसे पहले गाय को जाना चाहिए, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, जो बच जाए वो तो दीजिए, और वो सड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। ध्यान दीजिए कि गाय सब सर्वदेवमय है, सारे देवता उसमें निवास करते हैं। बनाना बहुत पसंद करती है, क्या बनाना, अच्छा बना ओके, केला, हाँ तो केला तो बहुत पसंद से खाते हैं। केले में तो मजेदार बात है कि वो छिलका सब कुछ उनके काम का है एवरीथिंग गोस इनसाइड, तो पूरा खा लेती है। एक बार हमने देखा, बड़ा विनोद की बात थी कि केला बंदरों को दिया तो बंदर अंदर वाला खा लिए, छिलका गाय खा लिए पूरा पैकेज रहता है। यस, गायों को बनाना भी अच्छा लगता है, खिला सकते हैं। और तो कुछ नहीं था, थोड़ा वैसे तो आप लोग कभी इतना तो नहीं खिलाएंगे, लेकिन गर्मी में देखना होता है कि बहुत गुड़ ना दें, वो बहुत गर्म होता है, बहुत ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है, थोड़ा सा मात्रा में आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चावल का पानी आप लोग खैर क्या देंगे, अब तो घरों में इतना निकलता नहीं, वो भी गायों को खूब मोटा करता है। जगन्नाथपुरी में चावल के पानी को बहा देते हैं तो नाली से बह के जाता है, उस नाली से गाय पी लेती है, मोटी हो जाती है। ये मेरा अनुभव है। एक गाय बहुत बीमार हो गई थी गौशाला में, तो एक साउथ इंडिया से थोड़े सन की डॉक्टर आए, मतलब लाइक लिजर्टर, कह रहे कोई दवा देने की जरूरत नहीं है, इनको चावल का पानी दो। आप पता नहीं थे उस टाइम कि दूसरे हम करते हैं, तो वहाँ से चावल का पानी हम लोग मंगा कर पिलाना शुरू किया, एकदम हट्टी कट्टी होगी, इसमें बहुत प्रोटीन होता है और बहुत इजीली डाइजेस्टेबल भी होता है। बट वो आप लोग नहीं दे पाएंगे, वो छोड़ दीजिए। जो आप बनाना वगैरह दे सकते हैं वो दे दीजिएगा, जब भी मौका मिले देना चाहिए। ये हमने, हाँ एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, ये मेरे को बहुत अच्छे, थोड़ा कर्मकांड की बात भी कर दे रहे हैं अगर किसी को कोई इंटरेस्टेड है तो एक हमारे गौशाला में बहुत अच्छे ज्योतिष थे, तो वो बता रहे थे जब गाय पूजा वगैरह हो रही थी तो बता रहे थे कि जैसे आप गाय को कुछ दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि फेंक दीजिए, बेस्ट ऐसे लड्डू का कुछ दे रहे तो ऐसा करिए कि आपकी ये जो रेखाएं, मतलब हाथ उसको चाटे गाय, तो अगर वो चाटेगी तो जितना बुरा कर्म है वो चाट के खा जाएगी इट्स वेरी सटल। ऐसे खाते हैं ना, चाटते हैं, लोग डर जाते हैं कि आपका हाथ उसमें घुस जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हाथ के ऊपर लड्डू रखिए तो लड्डू भी खाएगी, अपने वो जीभ से खींचती है लड्डू को, तो लड्डू भी खाएगी और आपके हाथ के जो भी बुरा कर्म से खा जाएगी। आप कहेंगे अरे हमारा कर्म गाय को लगेगा, उनको नहीं लगेगा, सब देवता है, सब अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये प्रसिद्ध है कि जितने भी बुरे कर्म है वो गाय को भोजन देने से वो सब नष्ट हो जाते हैं। इफ़ यू हैव लिटिल अन्याभिलाष, इफ यू हैव सम अभिलाषिता, देन यू कैन डू दैट। इट इज़ अ वेरी नाइस थिंग, बट मेनली तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए चाहिए था। आप अभी कह रहे हैं लड्डू गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता, पास में लेके जाइए, वो खा लेती। हम लोग का अनुभव है ऐसा। गुड़ खिला सकते हैं, लड्डू ना हो तो गुड़ खिला सकते हैं। जस्ट इट केम टू माई माइंड, सो आई एम जस्ट स्पीकिंग। वैसे तो भक्त, देखिए एक और बात यहाँ पे याद आ रही थी कि गाय को अगर कोई परेशान करता है और वो क्रोध से देखती है उस व्यक्ति के प्रति, तो उसका बड़ा नुकसान होता है। क्या एग्जैक्ट नुकसान हम भूल रहे हैं, लेकिन शायद आयु भी कुछ कम होती है और बाकी भी कुछ होता है, मुझे पूरा ठीक से याद नहीं है, लेकिन ये है। तो गायों का इस प्रकार से, इसलिए कभी गाय अपने बच्चे के पास में हो तो उसके बच्चे को खींचना वींचना, ये सब बहुत नुकसानदायक चीज़ है, नहीं करना चाहिए। कुछ वक्त पूछ रहे हैं, इज दिस ट्रू फॉर स्ट्रीट काउज ऑल्सो, व्हाट? अच्छा, अब कितना अच्छा प्रश्न किया, मेरे मन के जो गुस्सा है ना उसको एकदम आपने मैं ठंडा करके बता रहा हूँ। भाई ये बताइए स्ट्रीट, अच्छा मान लीजिए आप लोग हाँ चलिए ठीक है, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आप प्यासे हैं और पानी नहीं मिल रहा है, तो आपको अगर स्ट्रीट पे पानी पिला दिया जाए, वृंदावन में पिलाते हैं कि नहीं, आज एकादशी में परिक्रमा लोग कर रहे हैं, प्यासे होते तो रास्ते में पिलाते हैं, तो आप वही स्ट्रीट मैन है ना या स्ट्रीट वुमन है ना, तो आप घर में पानी पिलाया जाए आपको और आपको स्ट्रीट पे पानी पिलाया जाए, तो क्या वो कम पुण्य है?
ये अच्छा, वैसे तो एक तरह से पूछ लिया कि कभी कभी लोग यहाँ और लगा लेते हैं, अरे वो मिक्स्ड ब्रीड है। अच्छा एक चीज़ बता दीजिए, जैसे मान लीजिए कि पति जर्मन है और पत्नी जो है वो इंडियन है, तो उनके बच्चे इंसान नहीं हैं, वो सूअर हैं कि कुत्ता है कि बिल्ली है, क्या है, पहले ये बता दीजिए। तो यहाँ पे एक और नया चल गया है कि अगर वो मिक्स्ड ब्रीड है तो उसकी सेवा से कम पुण्य मिलता है, फलान ढिमकाना। देखिए एक बात समझ लीजिए कि सेवा तो भगवान की ही हो रही, ये सब भगवान के प्रतिनिधि हैं, गाय ब्राह्मण वैष्णव सभी कुछ। तो इनको देने से इनकी ब्रीड मत चेक करते बैठिए आप यहाँ पे। फिर अच्छा एक और बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि अब प्योर ब्रीड है कहाँ, पहले ये बता दीजिए। आप आसपास जो भी गाय देखेंगे प्राय प्योर ब्रीड नहीं होती है, तब सब क्रॉस ब्रीडिंग हो गई सबकी। ऐसा नहीं है, कोई भी भूखा है अपने को याद रखना चाहिए। और एकादशी अच्छा दिन होता है, भूख लगती है, ये कभी भी भूख लगती है, कितना कष्ट होता है, तो किसी की भूख को शांत कर रहे हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, बस स्पेशली गाय और उनको डियर हुए। कुछ कह रहे हैं क्या? इन सब चीज़ों को करने से ना भगवान की प्रसन्नता होती है, भगवान प्रसन्न है तो फिर भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे आप। ठीक है। अथ श्री कृष्ण विमुख संग त्यागो यथा कात्यायन सहितायाम, जो श्री कृष्ण से विमुख है उनके संग का त्याग करना चाहिए, ये कात्यायन संहिता के अनुसार बताया जा रहा है। बड़ा सुंदर है ये। वरम हुत वह ज्वाला पंजरांतर व्यवस्थिति, वरम हुत वह ज्वाला पंजरांतर व्यवस्थितिः, वरम हुत वह ज्वाला पंजरांतर व्यवस्थितिः, वरम हुत वह ज्वाला पंजरांतर व्यवस्थितिः, न शौरि चिंता विमुख जना संवास वैशसम, न शौर्य चिंता विमुख जन संवास वैशसम। श्री कृष्ण विमुख का संग त्याग। कात्यायन संहिता में श्री कृष्ण विमुख जन संग त्याग का विवरण इस प्रकार है। श्री कृष्ण चिंता विमुख जनों के साथ रूपी विभक्ति की अपेक्षा अग्नि ज्वालामय पंजर में रहना उत्तम है। समझ गए? इसीलिए हमने फोटो बना के दिखा दिया ताकि याद रह जाए। आप कहेंगे प्रभु जी हमारे पति तो भक्त नहीं है, तब क्या करें? अच्छा ठीक है, प्रसाद खिलाइए, अपना संगति दीजिए, लेकिन संगत लीजिए मत। क्यों? क्योंकि वो भगवान की बात नहीं करेंगे। देखिए ये बात बहुत डेंजरस है। कल भी मैं पढ़ रहा था चैतन्य भागवत में, अभी मौका लगेगा तो पूरा तात्पर्य सहित पढ़ाऊंगा। बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा के तात्पर्य में शिला भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर जी बड़ा अद्भुत बोलते हैं कि देखिए प्रजल्प करने से ये जो भावना है कि ये वस्तु भगवान की है, ये गायब हो जाती है। जैसे ही ये भावना होगी कि ये वस्तु भगवान की नहीं है, ये देह है या इंद्रियां, ये जो वस्तुएं हमारे पास, बस तुरंत ही भोग बुद्धि का निर्माण हो जाएगा। वेरी डेंजरस। हम लोग सुनते जरूर हैं अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो, तो तीसरे नंबर का है ना, फर्स्ट नंबर का है वो फर्स्ट नंबर का है। आप देखिए कि अभक्त लोग जरा भी बात नहीं करना चाहेंगे भगवान के बारे में। कल एक हमारे रिश्तेदार हैं, उनका कुछ बिजनेस है, तो कल मैं ऐसे कुछ बात उनको मैं सजेशन दे रहा था, उनका वीडियो था, मैंने कहा आप इसके ऑडियो ठीक कर लीजिएगा बोलने के लिए बोला। मैं तो गला उनका बैठा हुआ था, बहुत थके हुए थे, तो मैं अच्छा थके कोई बात नहीं, तो अब बिजनेस की बात, नहीं एक मिनट जो बता रहा हूँ मैं, तुरंत मेरा ये हो रहा है मेरे। मैंने कहा भाई इतना क्यों कर रहे हो आप खाने पीने के लिए है अच्छा खासा है, खाने पीने का ही काम है, तो खाने पीने जब दूसरों खिला पिला रहे हैं तो आपको तो कमी नहीं है, तो कुछ सांस ले। अरे कभी कभी होता है, दशहरा में होता है, ये होता है। तो अब देख लीजिए कि मैं थोड़ा सा ना घुमा रहा था उधर की कृष्ण भावना की बात हो, अच्छा हम थक रहे हैं हम सोएंगे। क्या आप लोग का संभव है? वो तुरंत फुल स्टॉप, मतलब शुरू होना ही नहीं, लाइन को शुरू नहीं होने देंगे, फुल स्टॉप, रुक जाओ वहां पे रुक जाओ। और बौद्धिक बातें करेंगे तो उसमें बड़ा उत्साह उनको होता है। सबको अनुभव इसमें क्या समझाना है? तो दे विल नॉट टॉक अबाउट कृष्णा। व्रत ले लिए है कि भगवान की बात नहीं करना है कि नहीं? और भगवान की बात नहीं करना ही ये सबसे डेंजरस चीज है। हमारी जो सेवा की इच्छा है उसको वह गायब कर देता है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को, इसीलिए कह रहे हैं। बाकी तो और बातें करेंगे वो आपकी भक्ति के लिए अच्छी नहीं होंगी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेट मी चेक, कोई अग्नि के पिंजर में बैठा है ना? तो अग्नि के पिंजर में बैठना तो बड़ा
डेंजरस हो जाएगा, मर जाएगा आदमी। लेकिन ऐसा शास्त्र का वचन है। शौरी भगवान श्री कृष्ण का नाम है। चिंता अविमुख जन, चिंता मतलब चिंतन, चिंता विमुख जनों के, यानी कि जिनको भगवान का चिंतन करना ही नहीं है, ऐसे लोगों से समवास, उनके साथ रूपी वैशसम यानी विपत्ति की अपेक्षा हुत वह अर्थात अग्नि, ज्वाला मतलब ज्वालामय, पंजर अंतः व्यवस्थिति वरम, उस पंजर में रहना श्रेष्ठ है। श्लोक देखिए, वरम हुत वह ज्वाला, श्रेष्ठ है अग्नि और ज्वालामय पंजरांतर व्यवस्थिति, उस पंजर के अंदर रहना। किस चीज से श्रेष्ठ है? न शौर्य चिंता विमुख जन संवास वैसम, जो भगवान के चिंतन से विमुख है। विमुख है मतलब नहीं। माताओं को अनुभव होगा कि बच्चों को कुछ खिला रही, सिरलक नहीं, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, तो मुंह घुमा लेते हैं। आप में से किसी ने कभी ऐसा नहीं किया है? हमको लौकी सब्जी मेरी माँ बनाती, नहीं खाएंगे, भूखे रह जाएंगे, बनाओ अरहर दाल वो तो इस कौन में आए तो लौकी सब्जी खाने लगे, नहीं तो माँ जिंदा होती कहते हाँ ये कभी नहीं खाता था, यहाँ सब खा रहा है, यहाँ सब खा रहा है, वहाँ कुछ नहीं खाता था, तो आप नहीं खाएंगे। तो इसे कॉल्ड विमुखता, बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं, इसे कहना चाहिए, मुंह घुमा लेना। तो ऐसे लोगों की संगत बहुत खतरनाक है, क्योंकि ऐसी संगत ही हमको हमारे मूल कठिनाई की ओर बढ़ा देगी। क्या कठिनाई है? कृष्ण वैमुख्य, ये बात है। ये हिंदी थोड़ी कठिन थी, समझ में नहीं आया जो आपने पढ़ा है। क्या कठिन था भाई इसमें? ये संस्कृत नहीं समझ में आ रही, हिंदी समझ में नहीं आ रही, आ रहा होगा। जो लोग भगवान के, अच्छा अब आ गया, ठीक है, तो थोड़ा रुक जाया करिए, उसके बाद टाइप कीजिए, थोड़ा सा सेटल होने दीजिए, तो फिर उसके तुरंत नहीं, तुरंत टाइप कर दिया। अरे भाई थोड़ा विचार कीजिए। पढ़ के आई थी आप, जिनने मैसेज किया है, पढ़ के आई आप ना? सारा दोष आपका है। आप हमको 1 साल पहले क्यों नहीं टेक्स्ट दिए? केवल 2-3 नहीं, ये तो 4 दिन पहले दिए थे ना, 2 दिन पहले, 3 दिन का समय क्यों दिया? कम से कम 1 हफ्ते का समय देंगे ना, तब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे ना। और हमें थोड़ा क्लास देने की जो हम पढ़ेंगे, अपने क्लास दें तो अपनी क्लास पढ़ेंगे। थोड़ा पढ़ के आएंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। विष्णु रहस्य च आलिंगनम वरम मन्ये व्याल व्याघ्र, ये बड़ा मजेदार है, बहुत इजी है। आलिंगनम वरम मन्ये व्याल व्याघ्र जलौकसाम, मेरे आलिंगनम वरम मन्ये व्याल व्याघ्र जलौकसाम, न संग शल्य युक्तानाम नाना देवैक सेविनाम, न संगः शल्य युक्तानाम नाना देवैक सेविनाम। विष्णु रहस्य में भी लिखित है, सांप, बाघ, मगर यानी कि मगरमच्छ आदि हिंसक जीवों के आलिंगन भी ग्रहणीय हैं, उनको भी जप्पी दे सकते हैं, किंतु विविध देवता सेवनकारी उन देव सेवा वासना रूप शल्य युक्त व्यक्ति के साथ संग न हो। ये देख लिया आपने फोटो? यू कैन डू एनी ऑफ दिस थिंग्स। समझे? बाघ को जप्पी दे सकते हैं, रियली फनी इज इट नॉट? मगरमच्छ को जप्पी दे सकते हैं और सर्प को भी दे सकते हैं। भाई हम देने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन शास्त्र कह रहा है कि अगर देना ही चाहते हो तो आप दे सकते हो। एग्जैक्टली, इसका मतलब है कि मृत्यु, मर जाओ। ऐसा तो बोल तो यही रहे भाई, बड़ा डेंजरस है। देखो भाई हम ये पढ़ा रहे हैं, इसको हमेशा से स्वीकार करना बड़ा, इतना कौन डरेगा भाई? लेकिन है ऐसा। कि होता क्या है कि जो देवता की उपासना करते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। आपने गीता में सुना था, अविधि पूर्वकम, जो ये मान रहे हैं कि देवता भगवान के हाथ हैं, तो वहां कठिनाई नहीं है। लेकिन समझ रहे हैं, मैं आपको कुछ हाथ में दे रहा हूं तो किसको दे रहा हूं? आपको दे रहा हूं, लेकिन दे रहा हूं हाथ में, है ना? तो इंद्र भगवान के हाथ हैं, ठीक है, तो आप इंद्र को दे रहे हैं तो समझते हो कि भगवान के पास जा रहा है, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये कोई मानने लग जाए कि देवता भगवान के बराबर है, तो वो अपराध कर रहा है, और वही बात वो बोलेगा कि सब बराबर हैं, सब बराबर हैं। वहां बड़ा खतरा होता है, वहां बड़ा खतरा होता है। तो इसलिए उनकी संगति नहीं करनी चाहिए, ये बात यहां पे बोल रहे हैं। देखिए, शेर हो, चाहे मगरमच्छ हो, चाहे सर्प हो, ये तीनों चीजों में क्या चीज कॉमन है बता सकते हैं? जानवर हैं, ये भी है, और जानवर तो भैया खरगोश भी होता है, खरगोश को तो जप्पी दे देते हैं ना। वाइल्ड एनिमल्स मारने, हिंसक हैं, ये बात है, हिंसक है, मारने का सामर्थ्य है, मार भी देते हैं, खा भी जाते हैं।
तो खैर सर्प तो नहीं खाता लेकिन मार डालता है। एक और भाव इसमें मुझे आ रहा है कि क्या ये सेंस आ रहा ना कि क्या कोई व्यक्ति शेर का आलिंगन करता है, क्या कोई मगरमच्छ का आलिंगन करता है, क्या कोई सर्प का आलिंगन करता है एक्सेप्ट लॉर्ड विष्णु, तो लेटे हुए इसके ऊपर। लेकिन आप तो भगवान विष्णु नहीं, या फिर शिव जी, तो शिव जी भी नहीं आप। तो अब उनसे भी ज्यादा खतरनाक देव उपासना करने वालों का है। तो ये है हिसाब किताब, श्रद्धा को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो स्पष्ट है, व्याल मतलब सांप, व्याघ्र मतलब बाघ, जलौ का सांप मतलब जल में रहने वाले, मगर आदि हिंसक जीवों के आलिंगन, आलिंगम भी वरम बने। मैं श्रेष्ठ है, मैं मानता हूं ये श्रेष्ठ है, ये अच्छा है, लेकिन नाना देवैक सेवी नाम, किंतु विविध देवता सेवनकारी शल्य युक्ता नाम। शल्य का मतलब होता है शल्य चिकित्सा, समझते हैं आप, शार्प। उन देव वासना, देव सेवा वासना रूप शल्य युक्त व्यक्ति के साथ, ये समझ पा रहे हैं इसका मतलब, उनके हृदय में उस देवता की सेवा करने की वासना है, और वो वासना एक शल्य, एक भाले की तरह है जो हमारी श्रद्धा को भेद देगी। उनका न संग न हो। मतलब देखिए इंटरेस्टिंग बात है कि अगर कोई सर्प से मरा तो उसकी भगवान में श्रद्धा डिस्टर्ब होगी नहीं, किसी को बाघ ने खा लिया तो, या किसी को मगरमच्छ ने खा लिया तो, तीनों ही सिचुएशन में वो शरीर नष्ट होगा लेकिन उसकी श्रद्धा डिस्टर्ब नहीं होगी। लेकिन अगर देवता की सेवा से, वासना से युक्त व्यक्ति है तो उसका हृदय का ऑपरेशन हो जाएगा, उसकी श्रद्धा का शल्य चिकित्सा हो जाएगी। उसके हाथ में वो वासना रूपी शल्य है, वो देवता की वासना, देवता की सेवा की वासना को डाल देगा और वह भगवान की सेवा से व्यक्ति वंचित हो जाएगा। ये बात बोल रहा है। दुर्गम संगमनी, वैशसम का अर्थ है विपत्ति, वो पिछले श्लोक से था, और यहां पर शल्य का अर्थ है उन देवताओं की सेवा वासना। बस खत्म अध्याय, मतलब अध्याय नहीं, ये यहां तक टॉपिक खत्म। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो हम देख लेते हैं। हाँ, मेरे पास आपका व्हाट्सएप नहीं है, श्रीमद् भागवतम क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही मुझे। देखिए आपको पहले बताया गया था कि टेलीग्राम पे है, ये व्हाट्सएप पे हमारा कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट माय पर्सनल नंबर। आजकल तो लोग इन वाइल्ड एनिमल्स को भी पाल रहे हैं, मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं। आपने तो नहीं पाल लिया कुछ? देखिए जब यहाँ बोला जा रहा है तो वहाँ पालतू सर्प के बारे में नहीं बात हो रही है। वैसे तो आपने देखा होगा कि वो सर्प लेने वाले, जो पालने वाले हैं, वो गले में टांग के चलते हैं, लेकिन उसमें जहर नहीं होता। तो अर्थ यह है कि जहरीला सर्प और मगरमच्छ, लेकिन मगरमच्छ का आलिंगन करते हुए अपने दम को देखा है, नॉट श्योर। और एटलीस्ट वो फिर तो होगा तो वो टेम्ड होगा। सेवा वासना का क्या मतलब होता है? सेवा मतलब सेवा वासना, सेवा की इच्छा, इनकी पूजा करनी, उनकी पूजा करनी, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये बात है। और तो कुछ है नहीं ना, इजी है। ठीक है, तो रुकते हैं। श्री श्री भक्ति साम्य सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।